औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलक़ाबिहिम अजमईन व सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लाज़ी जालना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायत मौलाना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन कातिलिल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लाज़ी जालना मिनल मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौलाना अमीर कायनात अमीर मुमकिनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन कातिलिल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहते हुए मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में रहने की तौफ़ीक और सआदत अता फ़रमाई। बेशक के परवरदिगार आलम की अगर ये तौफ़ीक हमारे शामिल हाल ना होती तो हम भी ज़ल्ल गुमराह होकर किसी मदरसे के मुल्ला को, किसी हुजरे के पीर को या किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को अपना वलीउल अमर, अपना इमाम और आज का अली, आज का हुसैन और अल्लाह जाने क्या क्या कुछ तस्लीम कर चुके होते। शुक्र है परवरदिगार का कि उसने हमें इस ज़िल्लत से महफूज रखते हुए सिरात मुस्तकीम पर रहने की तौफीक अता फरमाई और बेशक उसका बहुत बड़ा एहसान है। आरफ हुसैन मौलाना अमीर कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद, जीते रहें आप, सलामत रहें और वो तमाम सलामत रहें कि जो प्याली मदद के कायल हैं। बरादरान गिरामी, आप जानते हैं कि आज दूसरी मरतबा सेम टाइम पे आपके सामने लाइव इसलिए आया हूँ कि कुछ लोग जो सैयद साथी के गैर सैयद से अक़्द के बारे में कमेंट्स करने से बाज नहीं आते और हाल उनका ये है कि अपने हुजरों से बाहर नहीं निकलते हैं, शक्लें छुपा के फिरते हैं, अपनी डीपी के ऊपर अपनी तस्वीर नहीं लगाते हैं, असल नाम की जो है वो डीपी प्रोफाइल नहीं बनाते हैं, वो यहाँ पे आके और फिर फतवे लगाते हैं और मेरे ऊपर कमेंट्स करते हैं कि ये तो ये है और ये तो वो है। अगर मर्द के बच्चे हो, अपनी असल की शक्ल जो है वो लेके सामने आओ, मैदान में आओ, बात करते हैं, पता चलता है, दलील लो, दलील दो। क्योंकि हमारे बारे में हम जो शिया ने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया हैं हमारे बारे में, तो ये सारी दुनिया जानती है कि नानू अब नाउ दलील, हम तो दलील के साथ हर चीज़ को मानते हैं, हमने कभी अंधी तकलीद की ही नहीं है, हम तो दलील के साथ ही बात करते हैं। अगर हम अपने इस अकीदे पे कायम है और जो कुछ भी हम बहैसियत शिया ने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया करते हैं उसकी दलील रखते हैं, बग़ैर दलील के बात नहीं किया करते। तनवीर अब्बास मौलाना अमीर कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद व मौला साहिबुज़्ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की पनाह में रहें। वालेकुम अस्सलाम। ज़िशान एलिया, मौला का फरमान है कि औरत से कोई मशवरा ना करो, तो क्या ये हदीस सही है? यार आप लोगों के जो सवाल आता है ये बड़े मज़ेदार किस्म के होते हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि मौला ये फरमाते हैं कि हमारी 1000 अहादीस को याद कर लेना यकीनन बाइसे सवाब है, लेकिन 1000 अहादीस की बजाय हमारी किसी एक हदीस पर तफक्कर और तदब्बुर करके उसको समझ लेना उन 1000 अहादीस को याद करने से अफजल है। जैसे कुरान हकीम में जो आयात हैं उनके ज़वाहिर हैं और बवातिन हैं, इसी तरह मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने फरमामीन हैं उनके ज़वाहिर भी हैं और बातिन भी हैं। मौला अमीर कायनात का औरत के ऊपर जो खुतबा है वो हर औरत के लिए नहीं है, बल्कि किसी खास औरत के लिए था। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? किसी खास औरत के बारे में या खास किस्म की औरतों के बारे में वो मौला अमीर कायनात का खुतबा है। और ये जो फरमान आप बता रहे हैं ना कि औरत से कोई मशवरा ना करो, मासूम कुरान से अलग नहीं है। कुरान ये कहता है कि मा तकूलून मा ला तफअलून, तुम वो बात क्यों कहते हो कि जो तुम करते नहीं हो। मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहा से क्या मशवरा नहीं लिया करते थे? मौला सैयद सज्जाद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन इब्ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला से शाम तक किसके मशवरों पे चलते रहे?
क्या वो खातून नहीं है? क्या वो बज़ाहिर अकीला बनु हाशम मेरी मखदूमा फ़ातेह शाम बिनते अली सलवातुल्लाह अलैहा खातून नहीं है? क्या उनके मशवरे नहीं लिए गए? और भाई ये जो मशवरे हैं, ये जो इस तरह के फरामीन हैं, ये कुछ ख़ास किस्म की औरतों के बारे में हैं जिनके घरों पर बिलखसूस इस्लाम के तलू होने से पहले झंडे लगे होते थे। जी राय मुजम्मल साहब, किबला साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मौलाना अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। जीते रहें आप, सलामत रहें आप। ठीक है, तो मौला के जो फरामीन हैं वो देखें, मासूम की कोई भी हदीस आपके सामने आती है, आपको देखना पड़ता है कि वो किसके सवाल के जवाब में दे रहे हैं। जो सामने बंदा है जिसने सवाल किया है वो कौन है? अगर कोई जमात है तो वो जमात कैसी है? मौला के पास एक जमात आई, कहा मौला हम आपके शिया। मौला ने कहा तुम हमारे शिया, चले जाओ यहां से, मैं नहीं मिलना चाहता। वो फिर अगले दिन आए, सरकार का गुलाम बाहर निकला, उन्होंने कहा जी हम मौला के शिया मिलने के लिए आए। मौला ने कहा कि चले, उनसे कहो चले जाए यहां से, वो मेरे शिया नहीं है। तीसरी मरतबा जब आए तो उन्होंने कहा मौला हम आपके मुहिब हैं। मौला ने इजाजत दे दी। अब इस हदीस को उठा के बड़ी दुनिया नाचती फिर रही है। ये जो मुज्तहिदीन है ना, मुज्तहिद वो नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ मदरसों में पाए जाते हैं। आजकल माशाल्लाह हर बंदा मुज्तहिद है, अपनी अपनी मार्फत को लेके चलता है। ये नहीं देखता कि मौला ने क्या कहा हुआ है, मौला ने क्या तरीकाकार बताया हुआ है, मौला की किस बात के ऊपर जो है उसके ऊपर अमल करते हुए मौला की। ये मेरे पीछे ये किताब पड़ी हुई है शेख सदूक अलैहि रहमा की, उसका किताब का नाम है ये जो है मानिउल अखबार। मानिउल अखबार, शेख सदूक ने ये किताब लिखी। अगर इस किताब को खोल के देखें तो पता चलेगा कि इसके अंदर मौला की अपनी ही अहादीस जो है, उन अहादीस की तशरीह मौला ने खुद फरमाई हुई है। यानी मौला, बहुत बड़ी मिसाल है, मौला मेरे कायनात अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमाया, फरमाते हैं कुत्ते को पानी मत दो, कुत्ते को रोटी मत डालो। गडरिया उठ के खड़ा हो गया, एक चरवाहा था खड़ा हो गया, उसने कहा सरकार आपने कहा कुत्ते को रोटी मत डालो, कुत्ते को पानी मत दो, मैंने तो भेड़ें रखी हुई है, वो तो बगैर कुत्ते का कंट्रोल ही नहीं हो सकती, तो क्या मैं अब वो कुत्ता जो है उसको छोड़ दूं? क्या मैंने कुत्ता रख के गुनाह किया? तो मौला ने कहा मैंने 4 टांगों वाले कुत्ते की नहीं, 2 टांगों वाले कुत्ते की बात की है। तो मौला के फरामीन को मौला से समझना जरूरी है कि मौला चाहते क्या है। इस तरह की जो रवायात हैं, ये जो औरत से मशवरे के बारे में है, तो वो एक खास किस्म है औरतों की, और उसमें पूरी की पूरी मौला ने उनकी निशानियां बताई कि वो औरतें ऐसी हैं, वो ऐसी हैं, वो ऐसी हैं, वो ऐसी हैं। सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन से लेके मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तक, ये तो तवारीख के अंदर ओपन मौजूद है ना, हर जगह पे मौजूद है कि ये मुखद्दरात इस्मत के साथ मशवरा किया करते थे। तो मासूम तुम्हें जिस चीज़ से मना करेंगे वो खुद वो काम करेंगे? नहीं ना करेंगे। बस ये बात है। वो मुझे पता, हसन अल्लाह यारी से भी किसी ने ये सवाल किया था ख़वातीन के बारे में, औरतों के बारे में, कि अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया। हसन अल्लाह यारी ने कहा वो इसलिए कहा है कि अगर आज तुम मुझसे मशवरा करोगे तो कल को वो तुम्हें गलत रास्ते के ऊपर भी लेके चलेंगी। तो ये उसका इज्तिहाद है ना हसन अल्लाह यारी का। उसने अपने पास से तफसीर करने की कोशिश की है। उसने एक पहलू दिखाया कि कल को वो जो है तुम्हें गलत रास्तों पर चलने के लिए भी मजबूर करेंगी। हालांकि उसको देखना चाहिए था, उसको इस बात को समझना चाहिए था कि खुद खानवादा अहले बैत मुखद्दरात इस्मत के मशवरे के साथ चल रहे हैं। यानी करबला से शाम तक का जितना भी मामला है, वक्त के इमाम वक्त सरकार अली ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम हर मोड़ पे पूछ रहे हैं फूफी अम्मा से, और फूफी अम्मा जो हुक्म दे रही हैं उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। वो खातून नहीं है। लिहाजा मासूम को मासूम से समझिए। बहरहाल आप हमारा जो मौजू है वो अच्छी तरीके से जानते हैं, और मैंने अपने आज कैप्शन के अंदर जो है वो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है जिसके ज़रिए आपसे बात हो सकती है वो मैंने इसीलिए दे दिया है कि कितने लोगों के मैं नंबर सेव करूंगा और किन से मैं रब्ता करूंगा। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे कैप्शन पे दे दिया। जो कॉल करना चाहता है वो वीडियो कॉल करेगा, ऑडियो कॉल मैं नहीं लूँगा। ठीक है। जुबैर अली साहब फरमा रहे हैं, जाकिर जाफरी वालेकुम अस्सलाम,
सिर्फ पाकिस्तान में शिया में इतना इख्तलाफ क्यों है, वजाहत फरमा दें। पाकिस्तान में जनाब जुबैर अली साहब, गुजारिश ये है मेरे भाई, मेरे मोहतरम, मेरे अजीज, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को जब हुर ने रोका था रास्ते में, तो मौला ने ये क्यों कहा था कि मुझे हिंद जाने दो? क्यों कहा था? कभी गौर किया इस चीज के ऊपर? मौला ने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे जो है वो किसी और तरफ जाने की इजाजत दे? तो ये हिंद जाने की बात क्यों की थी? आज जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान है ये बेसिकली बरसगीर हिंद है ना, हिंद कहलाता था ये सारा। तो मौला ने क्यों फरमाया कि मुझे हिंद जाने की इजाजत दे दो? ये जो काफिला आया था सरकार अमीर हमजा सुल्तान बादशाह इब्ने अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये दाजल में जिनका मज़ार अक़दस है और जिनके गुलामों में, नौकरों में, जिनके जूती बरदारों में, नालैन बरदारों में, कलंदर किबरिया, लाल शहबाज से लेके और जितने भी सरजमीन के ऊपर, हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर जितने भी औलिया हैं, वो सब के सब नालैन बरदार हैं सरकार अमीर हमजा सुल्तान के, क्योंकि वो मौला मीर कायनात के 18वें बेटे हैं। मेरे हिस्से के मौला सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के सगे भाई हैं, मां की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। ये जो मखदूमा लाहौर में तशरीफ फरमा है, इनके सगे भाई हैं सरकार अमीर हमजा सुल्तान। यही तो वो काफिला लेके आए थे जिसके पीछे मोहम्मद बिन कासिम आया था ना। इसलिए कि मौला हुसैन जानते थे कि हिंदुस्तान यानी बरसगीर पाको हिंद, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यहां के लोग जो हैं ये लोग अकीदत वाले लोग हैं। ये अरब के लोगों की तरह जाहिल नहीं है, ये बद्दू नहीं है, ये बेगैरत नहीं है। अरब की हिस्ट्री जानते हैं ना आप, अरब की तारीख से बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। आज भी अरब के लोगों के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या वहां के मामलात हैं और किस किस्म की अय्याश कौम है वो। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिंद में आने की इसीलिए बात की थी कि वो जानते थे कि यहाँ के लोग जो हैं ये इज्जत, एहतराम और अकीदत वाले लोग हैं। और जाइए, आपको चैलेंज देता हूँ, किताबें उठाइएगा। हमारे ज़माने के इमाम सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ जब ये ज़हूर फरमाएंगे तो सरकार के नासरीन में से अक्सरियत जो होगी वो हिंदुस्तान की यानी इस बर्रे सगीर की होगी, और सबसे कम जो होंगे वो अरब होंगे। चैलेंज दे रहा हूं। क्यों होंगे? मासूमीन अलैहिस्सलाम जितने भी आए उन सबके कातिल अरब क्यों हैं? आप अगर ये मेयार करते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है, तो आज मक्का के अंदर, मदीना के अंदर जिनकी हुकूमत है और जिस तरह की नमाजें वहां पे पढ़ाई जा रही हैं उसको सही तस्लीम करें, क्योंकि इस्लाम तो वहीं आया था। सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही तशरीफ लेके आए थे, इस्लाम की इब्तिदा वहीं है। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में, मक्का मुअज़्ज़मा में जो इस्लाम आज मौजूद है उसे तस्लीम करें, जो इब्तिदा है इस्लाम की। मतलब ये क्या दलील हुई कि इराक में ऐसा होता है तो वहां पे ऐसा क्यों नहीं है? तो क्या वो हमारे पे हुज्जत हो गया? इराक में यजीद की हुकूमत थी, इराक में ही मौला इमाम हुसैन को कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था उनके असहाब के समेत। करबला इराक में ही है ना, नजफ भी इराक में है ना, काजमैन और सामरा भी इराक में ही है ना। ये जितने कातिल थे ये सारे उसी इलाके में रहने वाले थे ना, तो क्या उसको हुज्जत बना लें? जुबैर अली साहब, हमारे पे हुज्जत है मासूम। सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने हमें दो चीज़ों के सुपुर्द किया था, कुरान और इतरत अहले बैत। अब बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि इतरत, अहले बैत, आल और जुरियत में फ़र्क क्या है। उनके लिए सब कुछ एक जैसा ही है। जो अहले बैत में से भी इतरत है उनको हुज्जत बनाया, पूरे अहले बैत को भी हुज्जत नहीं बनाया। कल एक साहब ने मुझसे सवाल किया हुआ था कमेंट के अंदर, जी अहले बैत में तो फलां भी आ जाता, फलां भी आ जाता है, तो क्या आप उन सबको अहले बैत समझते हैं? आप जाहिलों की औलादो, बेवकूफ हो, कम से कम अपनी अकल को हाथ मार के सवाल किया करो। हम किसा के नीचे जो 5 है उनके अलावा जो किसा से बाहर है उनको तस्लीम नहीं करते। तुम कह रहे हो कि अहले बैत में, तुम्हें फर्क मालूम होना चाहिए कि इतरत कौन है, आल कौन है और जुरियत में क्या फर्क है।
वाह वाह वाह, साकिब अली साहब, आपने कल भी कमेंट किया था कि मेरा नंबर, मेरे ये जो मेरा सेशन है इसके ऊपर मैंने कैप्शन में दिया हुआ है मेरी आज के इस सेशन में, जरा इस नंबर पे आए ना व्हाट्सएप के ऊपर। आपने कल बड़े कमेंट किए थे, आए आमने सामने बात करते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, फिर इस आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मतलब क्या आपने कमाल की दलील निकाली है कि मखदूमा फाते शाम सलवातुल्लाह अलैहा अकीला बनु हाशम से मौला इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जो मशवरे किए थे वो मिलिट्री रिलेटेड थे, सारे मिलिट्री रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड जो थे वो मशवरे नहीं थे। मौला मीर कायनात कह रहे हैं कि खातून से मशवरा मत लो, मशवरा मिलिट्री रिलेटेड है, गवर्नमेंट रिलेटेड है, अपने घर से रिलेटेड है या किसी चीज से भी रिलेटेड है, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। अकल को हाथ मारो साकिब अली, बुग़्ज़ अच्छी चीज नहीं है, जहालत अच्छी चीज नहीं है। जब लफ्ज मशवरा आया तो क्या मौला ने ये कहा है कि मिलिट्री रिलेटेड मशवरे जो हैं वो तुम ले लेना खवातीन से और गवर्नमेंट रिलेटेड ना लेना? कोई ऐसी हदीस आपकी नजरों से गुजरी है साकिब अली साहब? और अगर मैं निकालने बैठा तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि कहां कहां पे गवर्नमेंट रिलेटेड, जैसे आप कह रहे हैं मासूमीन को गवर्नमेंट मिली कब है? मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम को जब ज़ाहिरा खिलाफत मिली है, मखदूमा कायनात मौजूद थी? सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम को कब गवर्नमेंट मिली है? मौला हुसैन को कब गवर्नमेंट मिली है? सवाल यह है कि मशवरा लेना है या नहीं लेना। जो बात कही गई है उसको सोचो। हम जिन खवातीन को मुखद्दरात इस्मत को तस्लीम करते हैं उनके नाम की तस्बीह इबादत है। मखदूमा कायनात सलवातुल्लाह अलैहा के इसमें मुअल्ला की तस्बीह इबादत है, वजीफा है मुश्किलात को दूर करने का। जिनके इसम की तस्बीह वजीफा है उनसे मशवरा नहीं लेंगे। बात करते हैं राहत सहवाग, आप कह रहे हैं कि हदायत के लिए 2-4 किताबें पढ़ लेना काफी है। मेरे भाई ये कहां पे लिखा हुआ है कि जब तक आप दुनिया में मौजूद सारी किताबें नहीं पढ़ लेते आपको हदायत नहीं मिल सकती? ये कहां पे लिखा हुआ है कि दीन सिर्फ उसी के पास है कि जिसने किताबें पढ़ रखी हैं, हदायत सिर्फ उसी के पास है कि जिसने किताबें पढ़ रखी है। जो किताबें नहीं पढ़ता उसके पास ईमान नहीं है, उसके पास अल्लाह की जानिब से हदायत नहीं है। कुरान हकीम में मुझे वो आयत दिखाई है कि जिसमें कहा गया हो कि किताबें पढ़ो ताकि तुम्हें हदायत हासिल हो। मैंने तो कुरान में यही पढ़ा है कि हदायत मिन जानिब अल्लाह है, और मैंने यही पढ़ा है कि हदायत अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जानिब से मोमिन के कल्ब पे नाजिल होती है। मैंने तो यही सुना है हदीस मुबारका में कि मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। मैंने तो कहीं ये नहीं पढ़ा कि जिसने मन ला याज़रुल फ़क़ी पूरी की पूरी हिफज कर ली या कुरान पूरा हिफज कर लिया तो वो उसके पास हदायत आ गई। है आपके पास ऐसी कोई दलील? राहिब सहवाग साहब, आपको ऐसे कितने अनपढ़ दिखाऊं कि जिनके ईमान का मुकाबला पढ़े लिखे नहीं कर सकते, जिनके हदायत का मुकाबला नहीं कर सकते? ये जो बापों के पास जाके बैठते हैं इतने इतने पढ़े लिखे लोग, ये जो सूफीज़म का सिस्टम है इसके अंदर जाके इतने इतने ओहदों पे जाने वाले लोग बैठ के पढ़ते हैं, जाते हैं उनकी महफिलों में बैठते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? जिनके पास जाके बैठते हैं उन्होंने तो मैट्रिक भी नहीं की थी। हुई हदायत का तल्लक किताबें पढ़ने के साथ नहीं है। हदायत मिन जानिब अल्लाह अज़्ज़ा व जल है। आप कुरान हिफज कर लें, अगर अल्लाह ने आपको हदायत नहीं देनी, आपके कल्ब में नूर विलायत मौजूद नहीं है मौला मीर कायनात का, हदायत नहीं मिलनी। क्योंकि ये कुरान ही है, अल्लाह कुरान में ही कह रहा है कि इसी के जरिए अल्लाह हदायत करता और इसी के जरिए गुमराह कर देता। किताबें पढ़ लेना काफी है। वो बुल्ले शाह ने लिखा था, इलम पढ़िया अशराफ ना होवन जेड़े होवन असल कमीने, शूम थी नहीं कदी सदका थींदा पावे जड़िए लाल नगीने। और बुल्ले शाह से पूछा, वो बुल्ले शाह तूने ये शेर क्यों लिखा और कहां से लिखा? उसने कहा मैंने मौला मीर कायनात के दीवान में एक शेर पढ़ा था। मौला मीर कायनात कहते हैं इल्म जहां शरीफ की शराफत में इजाफा करता है वहां कमीने की कमीनगी में भी इजाफा कर देता है। किताबें पढ़ना हदायत की दलील है? सहवाग साहब,
हदायत में जाना बल्ला होती है। हदायत उसी वक्त मिलती है जब हदायत के दरवाजे पे जाया जाए। मुल्ला के दरवाजे पे बैठ के उसको अपना वलीउल अमर और इमाम मानोगे तो यही हाल होगा। मौला के दरवाजे का कुत्ता भी हो दुनिया में कलंदर कहलाता है। साकब अली साहब फरमा रहे हैं कि मौला मीर कायनात की शूरा में कितनी खवातीन थी। मौला मीर कायनात की शूरा थी। मौला मीर कायनात को शूरा की जरूरत थी। शूरा तो मौला मीर कायनात के बरखलाफ बनती रही। जब भी बनती रही, जो मिंबर पे बैठ के ये कह रहा है सलूनी सलूनी कबला अंतफ के दूनी, उसको मजलिस शूरा की जरूरत थी। कमाल नहीं हो गया? आप कुर्बान न चले जाएं आपके सवाल पे। मौला मीर कायनात की शूरा में कितनी खवातीन थी। जो सलूनी का दावा कर रहा है उसे शूरा की जरूरत है। जिन पर अतात वाजब है मौला मीर कायनात की, जो खास असहाब है सलमान मोहम्मदी से लेके अबजर, मिकदाद, कंबर, अम्मार यासर, ये सब के सब ये मौला मीर कायनात को मशवरे देते थे। ये उनकी शूरा थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना साकिब अली साहब, मुल्ला का दर छोड़ो, मौला का दर पकड़ो, समझ में आएगा, पता चलेगा। कल दो साहिबान थे, उन्होंने अपना नंबर लिखा था कि वो मुझसे लाइव गुफ्तगू करना चाहते हैं। अगर वो इस वक्त मौजूद है तो मेरा नंबर मैंने यहाँ पे कैप्शन पे लिखा हुआ है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मैं आपका मुंतज़िर हूँ, या जो भी करना चाहे इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना चाहिए, मैं हाजिर हूँ। मैं आया ही इसीलिए हूँ। कुछ खवातीन के, आपने सिर्फ मौला मीर कायनात का एक फरमान या एक खुतबा पढ़ा है खवातीन के बारे में। मौला मीर कायनात ने खवातीन की जो सिफात बयान की हैं वो भी पढ़ के देखें कि किन खवातीन की। कुछ नहीं करना, ये पढ़ी हुई है असूल शरिया, ठीक है, इसको खोल लें, इसके अंदर चले जाए बाब निकाह में। उसमें पहले इब्तदा में लिखा हुआ है कि निकाह करने के लिए कैसी खवातीन का इंतखाब करना चाहिए। उसमें सिफात पढ़ लें, आपको पता चले। हर चीज हर एक में फिट नहीं किया करता। राहिब सहवाग, बिल्कुल आपने जो बात कही है ऐसा ही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तान मौला खातमुन नबीयीन ने फरमाया इन्नी तारिको फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरत अहले बैत। दो चीजें छोड़ी तो अगर कुरान मौजूद है तो फिर कुरान का वारिस भी मौजूद है, जिसके बारे में कुरान में खुद अल्लाह ने कहा सुम्मा और असनल किताब अस्तफैना मिन इबादना, मैंने अपने इबाद में से अपने बंदे चुने जो मेरी इस किताब के वारिस हैं। तो वो मौजूद है। किसी को शक है कि वो मौजूद नहीं है? किसको शक है कि वो मौजूद नहीं है? बिल्कुल मौजूद है, हाजिर और नाजिर है, हमारे अमाल देखता है। और अगर कोई ये कहे कि हमारे अमाल कैसे देखते हैं, तो कुरान हकीम की आयत मौजूद है। कुरान कह रहा है हबीब इनसे ये कहो कुल अमलू, अमल करो, फयसर अल्लाह, बहुत जल्द देख रहे हैं तुम्हारा, अल्लाह भी तुम्हारे अमाल देख रहा है, रसूल भी देख रहा है, और कुछ मोमिनीन है जो देख रहे हैं। कुरान कह रहा, तो जो हमारे अमाल देख रहा है वो हाजिर मौजूद है ना। और यही तो सबसे बड़ी बात है राहिब सहवाग कि जब हाथी मौजूद है, जो जमाने का इमाम है वो मौजूद है, तो फिर नायब की जरूरत कहां से पड़ गई? फिर नायब कहां से आ गया? अगर उसकी वलायत का इख्तिताम हो जाता, हादी बरहक की वलायत का इख्तिताम हो जाता, जैसे पहले साबका इमा की शहादत हो गई, उनकी वलायत जो है वो, उसके बाद अगली वलायत आ गई। अगर इनकी वलायत का इख्तिताम हो जाता तो फिर मैं कहता कि ठीक है जी, हुन खलीफा ले आओ, नायब ले आओ। जब हादी बरहक मौजूद है, इमाम ज़माना मौजूद है, जिसके बारे में परवरदिगार आलम कुरान में कह रहा है बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिन, अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह का जो बकिया है वो तुम्हारे लिए खैर है। जिसके बारे में कुरान ये कह रहा है कि हबीब अपने इन सहाबाए कराम से, मैंने हमेशा ये बात कही है कि कुरान हकीम में जितनी भी आयात आई हैं, चाहे वो किसी की फजीलत में आई हों, चाहे वो मुसलमानों की मदा में आए हों या कदा में आई हों, मुजम्मत में आई हों, वो सहाबा के लिए आई, क्योंकि उस सामने सारे सिर्फ सहाबा हुआ करते थे।
सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पर और मुझ पर उसी आयत का इतलाक आज होता है। जिस वक्त नाजल हुई थी उस वक्त सामने सहाबाए कराम थे, तो अल्लाह ने सहाबाए कराम के ऊपर हर चीज को वाजिब करार दिया, जो कुछ भी कुरान में वाजिब है। अगर मुवद्दत को वाजिब करार दिया है और कुरान कहता है कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, तो ये सहाबा को कहा गया था कि ऐ सहाबा, ये जो मेरे अहले बैत है इनकी मुवद्दत तुम पर वाजिब है, ये अजर रिसालत होगा। जमाने का इमाम मौजूद, अल्हम्दुलिल्लाह। इस जमीन का कायम रहना, इस सूरज का रोज तलू होना, इस चांद का रोज तलू होकर और रोशन होना, सितारों को अपनी जगह पे मौजूद होना, जमीन पर पानी का खुश्की के ऊपर चढ़ाई ना कर देना, जमीन का खुश्की का पानी में गर्क ना हो जाना, यही तो इस बात की दलील है कि मेरे जमाने का इमाम मौजूद है। इमाम मौजूद है, किताब भी मौजूद है, वारिस किताब भी मौजूद है। हाँ जी, है कोई साहब जिन्होंने सामने आके बात करनी हो वीडियो कॉल के ऊपर? मैं इंतजार कर रहा हूं। मुबशर मेहदी साहब जरा सामने तशरीफ ले आए, नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे कैप्शन पे, आए ना जरा आमने सामने गुफ्तगू करते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। यार किसी एक बात पे कायम रहो साकिब अली, किसी एक बात पे कायम रहो। और भाई अल्लाह को मशवरा दिया जा सकता? क्या सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीयीन और मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम, मौला हसन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, ये माज़अल्लाह अल्लाह को मशवरा दे सकते हैं? क्या ये उसकी कैबिनेट का हिस्सा है? तो जब अल्लाह को मशवरा नहीं दिया जा सकता तो उसके हादिये पर हक को जो मज़हर खुदा, असल में आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों ने मासूमीन का सिर्फ जाहिर देखा। आप मासूमीन अलैहिस्सलाम के बातिन से, उनकी मार्फत नूरानिया से गाफिल लोग हैं। आपको मुल्ला ने वो पढ़ने ही नहीं दिया, बताया ही नहीं है कि इनकी मार्फत नूरानिया है क्या, इनका जाहिर क्या है, इनका बातिन क्या है। आपने सिर्फ जाहिर को देख के और सवाल खड़े कर दिए, सिर्फ जाहिर को देख के सवाल खड़े कर दिए। मौला हसन और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मशवरे ले भी रहे हैं और मान भी रहे हैं। कमाल नहीं है? अल्लाह का मशवरा नहीं दिया जा सकता तो उसके मजहर को, उसकी हुज्जत को मशवरा कौन देगा? जिसके बारे में कुरान ये कह रहा है वमा यंतिको अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयन युहा, और जिसके बारे में कुरान ये कह रहा है कि वमा तशाउना इल्ला इन यशा अल्लाह, कि तुम नहीं करते मगर बस वो कि जो मैं अल्लाह चाहता हूं, वो लोगों के मशवरे पे अमल करेगा। यही तो वो 1400 साल तवारीख हैं, यही तो वो उमरी और अब्बासवी तारीख हैं, और वो उनके दौर में लिखी हुई वो किताबें हैं कि जिन्होंने आपको ये बताया हुआ है कि ये मशवरा लिया करते थे। या अली सरकार अगर मशवरा लेते थे तो जब सारों ने मशवरा दिया था कि माविया इब्ने सुफियान को माजूल ना करें, पहले अपनी हुकूमत को पक्का कर लें, क्यों नहीं माना? मशवरा क्यों? वो मशवरा नहीं दिया गया क्या? नहजुल बलागा में मौजूद नहीं है? जब अनाने हुकूमत संभाले मौलाना अमीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने, तो उस वक्त उन्होंने पहला काम यह किया कि उस्मान इब्ने अफ़ान ने अपने जिन रिश्तेदारों को, अजीजों को, जहां जहां जो कुछ बैतुल माल से दिया था वो सब वापस मांगा और लिया। मशवरा क्यों नहीं माना लोगों का? और कुरान में साकिब अली साहब, कुरान में जो मशवरा है वो अहकामात हमारे लिए हैं, हम जैसों के लिए हैं। ये जो हुज्जताने खुदा हैं, इन्होंने दुनिया में जाहिरन जो करके दिखाया है वो हमें करके दिखाया है, सिखाया है, हमें बताया कि तुमने कौन सा काम कैसे करना है। कायनात के वारसों ने अगर जिन घरों में जिंदगी खानदान की सूरत में गुजारी है, वो हमें बताया है कि देखो इस तरीके से खानदान में जिंदगी गुजारनी है। यह हमारी तालीम और तरबियत के लिए है। इसीलिए कह रहा हूं कि मार्फत नूरानिया हासिल करें, आपको पता चले कि इनकी हकीकत क्या है। जिसकी अतात वाजिब होती है, जो वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह के तहत चल रहा है, उसको मशवरे नहीं दिए जाते।
खुद नबी को हुक्म दे हो रहा है कि मशवरा अगर आप जिस तरह से आपने ये लिखा है ना साकिब अली, यार आप सामने क्यों नहीं आते? आप व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे आ जाओ मेरे साथ, जरा आमने सामने बात करें, मुझे मजा आएगा, आएगा आपसे बात करने का। कोई नाराजगी नहीं है, खुदा ना खासा मैं आपके साथ कोई बदतमीजी या गुस्ताखी कभी नहीं करूंगा जब तक कि आपकी तरफ से ना हो। कुरान हकीम की आयत के जाहिर को देखिए तो बहुत सारी आयत है जो रसूलुल्लाह सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया गया, ठीक है, लेकिन उसमें जो मुखातब किया गया है बज़ाहिर रसूलुल्लाह मुखातब है, लेकिन तफसीर मासूम बताती है कि कुछ और है। मिसाल देता हूं, आयत में कुरान हकीम में अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कह रहा है कि हमने तुम्हें जल पाया और हदायत की, है ना कुरान हकीम में आया कि हमने तुम्हें गुमराह पाया और तुम्हारी हदायत की। तो क्या कोई दौर ऐसा था साकिब अली साहब कि जब माज़अल्लाह सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन मदीनतुल इल्म गुमराह भी थे? क्या आपके अकीदे में नबी कभी गुमराह होता है? आयत है कुरान हकीम में कि परवरदिगार आलम फरमा रहा है फ़अौहा अलैका रूहन मिन अम्रिना मा कुन्तु तुदरी मा अल किताब वल ईमान। हमने आप पर अपने आलम अम्र से एक रूह को वही किया और आप नहीं जानते थे कि किताब क्या है, ईमान क्या है। बज़ाहिर रसूल मुखातिब है, तो क्या ये उनके लिए है? मासूम से समझें, मासूम से समझें। कुरान सीखना है तो मुल्ला से ना सीखें, मौला से सीखें। जब मासूम से पूछा गया कि ये जो आयत है फवजदा जालन फाहदा, मेरा ख्याल है अगर मैं गलती नहीं कर रहा, कि हमने आपको गुमराह पाया और हमने आपकी हदायत की, बज़ाहिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया गया। मान लूं, मानेंगे आप तो मानते ही होंगे, अहले कुरान जो हुए। मैंने जब मासूम की तरफ रुजू किया तो पता चला मासूम फरमा रहे हैं कि हबीब हमने आपकी उम्मत को आपसे गुमराह पाया। वो नहीं जानते थे कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं, वो नहीं जानते थे कि आप रसूल हैं, तो हमने उनकी हदायत आपकी तरफ की। ये तफसीर मासूम। आयत जाहिर कह रही है कि रसूलुल्लाह माज़अल्लाह जो है वो कभी गुमराह थे और अल्लाह ने उनकी हदायत की। आयत कह रही है कि जब तक रूह नहीं आई थी, आलम अम्र से वही नहीं हुई थी, तब तक माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सुल्तान मौला को पता ही नहीं था किताब क्या है और ईमान क्या है। आप हस्बुना किताब अल्लाह वाले हैं साकिब अली साहब, या आप मासूम से तफसीर लेते हैं? जो वारिस कुरान है उनसे समझते हैं कि कुरान में अल्लाह ने जो कहा है वो कहा क्या है। ये जो मशवरे का हुक्म है और बज़ाहिर सुल्तान मौला को मुखातब किया गया है, ये उनकी उम्मत के लिए है। अब एक आयत बड़ी मशहूर है, बज़ाहिर मुखातब करके सुल्तान मौला को परवरदिगार आलम ने यह कहा, सूरह अल-हाका, अगर मैं गलती नहीं कर रहा इंशाल्लाह, सूरह अल-हाका। परवरदिगार कह रहा है वलो तकव्वल बाज़ल अकावील, अगर, क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, और मेरी अरबी भी इतनी अच्छी नहीं है, कि अगर ये अपने पास से कुछ कौल इसमें इजाफा कर देता मेरा हबीब सुल्तान मौला, सूरह अल-हाका की आयत है, ये मुझे पता कि अगर ये अपने पास से इसमें कुछ, यानी ये जो वही जो कुरान है इसमें कुछ इजाफा कर देता, तो हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते और इसकी रगे गर्दन काट डालते, इसकी शहरक काट डालते, और तुम में से कोई इसको बचाने वाला ना होता। अल्लाह कह रहा है, अपने हबीब के बारे में कह रहा है, सूरह अल-हाका के अंदर मौजूद है। तो क्या इसका मतलब यही है कि जो आयत बता रही है वैसा ही है?
खुदा का नाम है यार, खुदा का नाम है। गुफ्तगू आपकी जो है वो अहले हदीस वाली है। अब मुझे नहीं पता कि आपका अकीदा क्या, क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल नहीं देखी। पता नहीं आप तशय्यो से ताल्लुक़ रखते हैं या अहले सुन्नत के किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर अहले सुन्नत के मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आपके साथ तो मैं क्या बहस करूं। और अगर आप अपने आप को शिया कहते हैं तो फिर मासूम से सीखे कुरान क्या कहता है। जी जी, सदाकत अली शाह साहब, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। कुरान हकीम में परवरदिगार आलम ने ये कहा है कि ला यालमो तावीला इल्लल्लाह व रासिखून फिल इल्म। इस कुरान की तावील कोई नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह अज़्ज़ व जल के और उनके जो इल्म में रासिख है। तफसीर का लफ्ज जो है ये तो आप समझ ही सकते हैं कहाँ से निकला। तफसीर उसी ने शुरू की थी जिसने कहा था हस्बुना किताब अल्लाह, और उसने इसीलिए कहा था कि हर बंदा अपनी अपनी मर्जी से कुरान की तफसीर कर ले। और आज आप देखते हैं कि 36 किस्म के तफासीर हमारे सामने मौजूद हैं, हर एक का अपना अपना नुक्ता नज़र है। और भाईजान, मैं जिस मौजू के लिए हाज़िर हुआ हूँ, कोई साहब वहाँ से कॉल करना पसंद फरमाएंगे या मुझे ही करनी पड़ेगी, क्या करें, हिम्मत ही नहीं हो रही किसी की। कल एक साहब जो थे उन्होंने अपना नंबर लिखा था, मैं ज़रा उन्होंने नंबर काट ला तो फिर मैं उन्होंने लाइव लेना है। खिज़र हयात साकी साहब, लो जी खिज़र हयात साकी साहब, मुझे आपका नंबर जो है वो मैं ऐड करके तो आपको लाइव जो है वो लेने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने नंबर लिखा था जनाब 0304 630 9759। ठीक हो गया, न्यू कॉन्टैक्ट खिज़र हयात साकी। ये है जी जनाब खिज़र हयात साकी साहब। इन्होंने कल अपना नंबर दिया था कि मैं आपके साथ लाइव गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तो इनका नंबर जो है वो मैंने सेव कर लिया। अभी लाइव गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। और भाई मेरे लाइव प्रोग्राम आपने क्या देखने हैं। साढ़े जेडे मुलाई बरादरान है ना वो है ने ढिले और खामनाई जाते और फरजंदू के लौंडे जो है वो है ग्रोह दर ग्रोह दर ग्रोह। वही जैसे जंगल में शेर एक ही होता है और कौन सी चीज़ जो है वो आपको पता ग्रोहों की शक्ल में फिर रही होती है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं अब आपको क्या बताऊं। तो उन्होंने इस पेज के ऊपर इतनी रिपोर्टिंग की, इसके खिलाफ इतनी रिपोर्टिंग की कि उसका रिजल्ट ये हुआ कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। मैं अगर यहाँ पे कोई पोस्ट करता हूँ या लाइव आता हूँ तो वो नोटिफिकेशन जो है वो ही नहीं जाता लोगों को, उनको पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से जो है मेरे बहुत सारे जो लाइव थे पोस्ट वगैरह और ये वो आप तक नहीं पहुंचे। अभी तो ये लोग शुक्र करें, अल्लाह का एहसान जो है ना ये दे नहीं सकते हैं कि मेरे पास वो वसाइल मौजूद नहीं है जो अल्लाह यारी साहब और इन जैसे लोगों के पास मौजूद हैं कि फरजंद हज़ारवी जैसों के लिए कि 6-6 कैमरे चल रहे हैं और पूरी टीम बैठी हुई है, पूरा स्टूडियो बना हुआ है और वो सारा कुछ अरेंज करके देते हैं। मुझे यहाँ पे सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है माजरत के साथ, तो क्या करूँ फिर, मैं मजबूरी है। तो भाई लोगों अब हम आते हैं लाइव कॉल की तरफ। जिन्होंने कल ये फरमाया था कि वो आज लाइव गुफ्तगू करना चाहते हैं तो उनको लाइव लेके देख लेते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ लाइव आने का मकसद जो है वो तो वही गुफ्तगू है ना। देखते हैं क्या फरमाते हैं। मैंने अपना नंबर इसीलिए व्हाट्सएप का यहाँ पे ओपनली दे दिया था कि
जो कॉल करना चाहे वो खुद कॉल कर ले। मैं कितने लोगों को यहाँ पे लूँ, नंबर सेव करूँ, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए जी, देखते हैं क्या फरमाते हैं जनाब खिज़र हयात साकी साहब। अभी ये नहीं पता कि इनका जो माशाल्लाह नाम है वो लफ्ज़ नाम से कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे अहले सुन्नत से इनका ताल्लुक़ है। बहरहाल लेट्स सी। ज़ारा सजाद मौलाना अमीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम मदद। साकी साहेब, नंबर तो आपने दे दिया था, अब कॉल भी रिसीव फरमा लें, फिर ट्राई करते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जनाब साकी साहब बोल रहे हैं, खिज़र हयात साकी साहब। जी सर। सर कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कल आपने अपना नंबर लिखा था मेरी पोस्ट के ऊपर कि आप मुझसे लाइव गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। किस चीज पे? ये तो आपको पता हो मेरे भाई, नंबर तो आपका लिखा हुआ है ना, आपने लिखा हुआ है, ये मेरे सामने है, खिज़र हयात साकी आप ही है ना। 030463099759 आपका ही नंबर है। तो आपने कल जो मेरा पेज है जिस पे मैंने सैयदजादी के निकाह के हवाले के साथ पोस्ट की थी, आपने कहा था कि आप बात करना चाहते हैं। अच्छा, तो वो यही कंफर्म करना था कि क्या वाकई शरीयत। आप हैं कहाँ पे, आप कहाँ पे हैं? और मेरे भाई आप हैं कहाँ पे? सर मैंने कहा सर शरीयत इस चीज की इजाजत दे। और भाई पहले मुझे ये तो बताओ कि आप हो कहाँ पे? आप मुझे चलते हुए नजर आ रहे हो, कहीं बाहर हो? जी मैं बाहर हूँ, मैं रूम पे जा करता हूँ। अच्छा आप बाहर हैं, चलें, जब आप किसी जगह पे पहुंच जाएंगे तो फिर मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक हो गया। ये तो हालात हैं, बंदा क्या करे। चलें, जब तक ये माशाल्लाह से मसरूफ़ हैं तब तक हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। और कोई साहब अगर अभी लाइव गुफ्तगू करना चाहें इसी मौजू के ऊपर
अक़द सैयदज़ादी के हवाले के साथ, कि जो ये समझते हैं कि सैयदज़ादी का निकाह गैर सैयद से जायज़ और मुबाह है, वो अभी मैं आपके सामने हाज़िर बैठा हूँ, आ जाए मैदान में, आमने सामने होके बात करते हैं। फराज अली उनमें की करन दस, यानी लोग अपना नंबर इस तरह लिख के दस देगा ना जिस तरह पता नहीं की कर देंगे, और हालात जो हैं वो ये हैं, क्या किया जा सकता है। साकिब अली साहब ने फिर, और यार साकिब अली आप सामने लाइव वीडियो पे क्यों नहीं आते? मुझे नंबर लिखे यहाँ पे, आपको मैं लेता हूँ, व्हाट्सएप कॉल के ऊपर लेता हूँ। यानी अजीबो गरीब किस्म के यार आप सवाल कर रहे हो। क्या आपने जो आयात पेश की हैं आपके नज़दीक उनमें से जो अहकाम दिए जा रहे हैं उनमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल नहीं है? रसूलुल्लाह को उन अहकामात से इस्तिस्ना हासिल है, तो इस बात में कोई शक है? इस बात में कोई शक है? यही कह रहा हूं मैंने जो आयात पेश की है, कुरान कह रहा है कि हमने तुम्हें गुमराह पाया और तुम्हारी हदायत की। मासूम कह रहे हैं कि इसकी तफसीर ये है कि उम्मत को सुल्तान मौला से गुमराह पाया, वो नहीं जानती थी उम्मत के ये अल्लाह के नबी और रसूल हैं, और उम्मत की हदायत है हबीब आपकी तरफ की। तो सुल्तान मौला को इससे इस्तिस्ना हासिल हुआ या नहीं हुआ? पहले तो आप मुझे अपना अकीदा बताएं कि आपका अकीदा क्या है, आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे शक पड़ रहा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप जो हैं, आपका ताल्लुक़ तशय्यो से नहीं है, आप बरादरान अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका जो अकीदा है वो बरादरान अहले सुन्नत से मिलता जुलता अकीदा है, क्योंकि इस किस्म के अकायद उन्हीं के ही हैं। वो हस्बुना किताबुल्लाह के चूँकि फॉलोअर हैं, तो वो कुरान का और आयात का ज़ाहिर लेके ही गुफ्तगू करते हैं। आपने ये बहुत बड़ी बात लिख दी। आपने फरमाया कि जिन आयात का मैंने तज़किरा किया तो मेरे ख्याल के मुताबिक सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि नहीं है, और खुद मासूम ने बताया कि वो नहीं है। हो सकता फराज अली ऐसा ही हो, बंदे का कोई पता लगता। मुझे इस वक्त आप लोगों के सामने गुफ्तगू करते हुए 48 मिनट हो गए। 48 मिनटों में आप लोग अंदाज़ा कर लें कि अभी तक कोई सामने नहीं आया। और किधर है वो कल वाले चैंपियन, वो नुजबा साहब और वो जो कोई रिजवी साहब थे, वो जो बड़े एक दूसरे हा 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 हा, ये ऐसे नहीं है ऐसे है, ये क्यास कर रहा है ने, ये इज्तिहाद कर रहा है। और कितने और रिजवी साहब आओ सामने। वो नुजबा साहब जो थे वो किधर हैं? एक और था, पता नहीं क्या नाम था उसका। मासी फूफी दे आपस ही लगे रहते हो, इधर अखा ही चख पा के गल करो, मेरे को लाओ, सामने आओ, मेरे मर्द बनो। पर्दा तो खवातीन कर दिया, पर्दा खवातीन पर वाजिब है। मर्द तो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, बैठा तेरे सामने अखा ही चखा पान वास्ते आओ। मेरे लिए ये तो हुर्मत है कि मैं किसी औरत के चेहरे की तरफ ना देखूं। मैंने कुरान और हदीस में कहीं नहीं पढ़ा कि किसी मर्द की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता, इसीलिए आया हूं। ज़ारा सजाद ऐसा ही है। ये साकिब अली साहब का अकीदा नजर आ नहीं रहा। मैं आयत पढ़ रहा हूं कि आयत कुरान की ये कह रही है कि हमने आपको गुमराह पाया और आपकी हदायत की। फवजदा का जालन फहादा, हमने आपको गुमराह पाया और आपकी हदायत की। तफसीर मासूम ये बता रही है कि इससे मुराद ये है, अल्लाह ये कहना चाहता है कि ए मेरे हबीब, हमने आपकी उम्मत को आपसे गुमराह पाया और हमने उनकी हदायत आपकी तरफ की। ये मासूम का कौल है, मासूम फरमा रहे हैं। और साकिब अली साहब फरमा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये आयत में रसूलुल्लाह शामिल नहीं है? यानी इनका अकीदा कह रहा है कि एक वक्त ऐसा था कि जब माज़अल्लाह रसूलुल्लाह गुमराह थे और अल्लाह ने उनकी हदायत की। अंदाजा कर लो। आगे मैंने बताया कि मुखद्दरात इस्मत से मशवरे लिए जाते रहे, तो इन्हीं साकिब अली साहब ने क्या फरमाया, वो गवर्नमेंट रिलेटेड मशवरे नहीं होते थे, मिलिट्री रिलेटेड मशवरे होते थे।
मिलिट्री गवर्नमेंट से बाहर होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो कॉल लिखा उसमें कहा है कि औरत से मशवरा ही ना लो, तो फिर वो चाहे मिलिट्री रिलेटेड हो या गवर्नमेंट रिलेटेड हो, फर्क क्या पड़ता है? ये तो हालात हैं इन लोगों के। साकिब साहब अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें, मैं सरकार आपको कॉल करता हूं। मैं आपको सामने देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे सामने आके गुफ्तगू फरमाएं। आपके इन जहालत वाले सवालों का मजीद मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक गुस्ताखियाँ बर्दाश्त करता नहीं होता, बड़ी माजरत के साथ। सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन को जो चीज़ें परवरदिगार आलम ने कुरान हकीम में वाज़े फरमा दी हुई हैं उनके बारे में, उसको मेयार बनाएं और उसके मुताबिक सवाल करें, उसके मुताबिक अपना अकीदा रखें। जिसको वमा यंती को अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयन यूहा की सनद हासिल हो, वो कभी भी गुमराह नहीं होता। क्या उस आयत में अल्लाह ने ये कहा? अच्छा पहले तो मुझे आप ये बताएं, आपका अकीदा क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बने थे, या जब दुनिया में जाहिर हुए थे तब से ही नबी थे, या आप तब से नबी मानते हैं कि जब अभी आदम तख्लीक भी नहीं हुआ था, मिट्टी और पानी के दरमियान था, कब से नबी मानते हैं? आपका अकीदा क्या है? अपना अकीदा जाहिर करें। फुरकान जफर अवान साहब, औरत की क़यादत से ममनू किया गया है। औरत हुकूमत नहीं कर सकती, ठीक है? औरत पर जहाद नहीं है, औरत की क़यादत नहीं है। हमारे यहाँ औरत क़यादत नहीं कर सकती। यहां बात हो रही है मशवरे के हवाले के साथ। साकिब अली, इफ यू वांट मी टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, यू मस्ट हैव टू टेल मी योर कॉन्सेप्ट्स। पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसके बाद फिर मैं आपको क्लियर कर सकता हूं, बता सकता हूं कि दिस वन इज द राइट वन एंड दैट वन इज द रॉन्ग वन। उससे पहले मैं आपको क्या बताऊं? आपके सवाल ही अजीबोगरीब हैं। टेल मी अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स, शो मी योर कॉन्सेप्ट, व्हाट इज योर बिलीफ, व्हाट डू यू थिंक? हुकूमत के हवाले के साथ देखें, लश्कर की क़यादत करना औरत का काम नहीं है, हुकूमत करना औरत का काम नहीं है, जहाद करना जो है ये औरत के लिए नहीं है। जहाद बिल सैफ, ठीक है, तलवार के साथ जहाद करना ये औरत के लिए नहीं है, ये शरीयत के अहकामात हैं। और फिर जिन्होंने इसकी वो की है, खिलाफ वर्जी की है, तो यकीनन वो और अल्लाह जिसने अहकामात दिए हैं वो जिम्मेदार हैं। परवरदिगार आलम ने जिस चीज़ से मना कर दिया ना, उसमें जब वाज़े नहीं आ जाए तो फिर उसके बाद गुंजाइश नहीं होती, फिर उसमें कोई फ़लसफ़ा और मंतक नहीं होता। हाँ, मोजिज़ सदाकत अली शाह साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अल्लाह यारी साहब के बरखिलाफ मेरा जो मौक़िफ़ है, क्या ये मबनी पर नस है या मबनी पर इज्तिहाद है? मैंने कल कुछ नसूस जो हैं हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम और हमारे जो मोतबर किताबें हैं उनमें से कुछ चीज़ें मैंने दिखाई थी, आपने शायद वो नहीं देखा, और उसमें से सिर्फ चंद एक चीज़ें मैंने कल दिखाई हैं। इस मौजू के ऊपर मेरी जो असल गुफ्तगू है और जिसकी चौथी नशिस्त आज है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ पर मैं मुसलसल वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पेश कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो तमाम दलाइल दे रहा हूँ कि जो मेरे मौक़िफ़ के हक़ की तायीद करती हैं कि मेरा मौक़िफ़ जो है वो गलत है। मिसाल के तौर पे कुफ़्वों के बारे में आपको बेशुमार ऐसी अहादीस मिलेंगी कि जिसमें कहा गया कि जो जब निकाह करो तो कुफ़्व में करो, ठीक है। फिर इसी बारे में आपको मिलता मोमिन का कुफ़्व है।
लेकिन बुनियादी चीज रखा गया कि कुफू में निकाह करो, राइट। मैंने कल की गुफ्तगू के अंदर भी ये बात वाजे की थी, ये दिखाया था कि कुफू के सिर्फ लफ्ज नहीं है, इसके कुछ इज्जा है जिनको मिला के कुफू बनता। और मैंने कल अरबी लुगत से दिखाया कि कुफू के लिए लाजम है हसब, नसब, दीन, ये 3 बुनियादी चीजें हैं। हसब भी होना चाहिए, नसब भी बराबर का होना चाहिए, दीन जिसको इन्होंने तकवा बना रखा है। दीन अल्लाह के नजदीक जो है वो मुकर्रम वो है जो मुत्तकी है, वो अल्लाह के नजदीक है, कुफुओं की शराइत में नहीं है, क्योंकि एक जैसा तकवा किसी का भी नहीं है। तकवे किसी का एक का दूसरे के साथ नहीं मिलता, और आप किसी के तकवे के बारे में यकीन हासिल कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ उसके जाहिर को देखने के मुकल्लिफ हैं और उसके जाहिर को देख के आप फैसला कर सकते हैं बस। हाँ जी नमाजी है, हाँ जी हमने देखा है वो रोजे रखता है और इफ्तारें करवाता है, हाँ जी हमने देखा है उसने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की है, ये उसका जाहिर है, उसके बातिन से आप वाकिफ नहीं हैं। और तकवे का ताल्लुक कलूब के साथ है, जाहिर तकवे की दलील नहीं है, राइट। कुफुओं की जो शरायत है, जो डिक्शनरी है, जो किसी भी जुबान की डिक्शनरी किसी भी लफ्ज का मायनी और मफहूम बयान करती है, वो डिक्शनरी बताती है कि उसकी शरायत में हसब, नसब, दीनी मुमासलत और उसके बाद फिर माल मता के हवाले से है कि उसका मकान और जो दीगर चीजें हैं वो उसके मुताबिक हों। ये डिक्शनरी के अंदर उसकी डेफिनेशन लिखी है। इस बात की तायीद के लिए कल मैंने सरकार इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वो रवायत पेश की जिसमें एक खारजी उनके पास जाता और जाके ये कहता है कि मैंने हशाम से सुना है कि अरब अजम जो हैं वो अरब में, अरब जो है कुरैश में, और कुरैश बनु हाशिम में निकाह कर सकते हैं, क्या ऐसा ही है? तो सरकार सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया कि हाँ ऐसा ही है। उसने कहा तो फिर मैं इसी सिलसिले में हाजिर हूँ कि मैं आपके घर से जो है वो रिश्ता हासिल करूं। मौला ने वहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाए, जो उसको जवाब दिया है, उसमें इस डिक्शनरी की इन तीनों चीजों का तज़किरा। मौला ने फरमाया कि तू कुफुओ है अपने खून में, अपनी कौम में। ये खून और कौम का क्या मतलब हुआ? खून से मुराद क्या है? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। क्या इमाम ये फरमा रहे हैं? इमाम ने कहा कि तू कुफू है लेकिन अपने खून में। तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि तू जिस कबीले के साथ ताल्लुक रखता है, तू जिस नस्ल के साथ ताल्लुक रखता है, तू कुफू है उनमें, तू हमारा कुफू नहीं है। दूसरी बात, जो रवायत सबसे ज्यादा पेश की जाती है, मोमिन मोमिन का कुफू है। मोमिन मोमिन का कुफू हो सकता है, और उसमें भी कुरान भी यही कह रहा है, तमाम अहादीस ये कह रही हैं कि हर मोमिन हर एक का कुफू नहीं है। अहादीस में भी बाज़न इला बाज़ लिखा हुआ है, कुछ मोमिन जो है वो कुफू हैं, कुछ के। हर मोमिन हर एक का कुफू वहां पे भी नहीं है। और शर्त रखी गई कि कुफू है वो देखा करो। जी, अगर अगला सेशन उन्होंने रखा, जो कि अभी तक नहीं रख रहे, 1 हफ्ते से बल्कि 10 दिन से ज्यादा हो गया, मेरी उनके वो जो हैं क्या नाम है, ऑपरेटर साहब, उनके साथ कमिटमेंट है। उन्होंने मुझसे कमिटमेंट की हुई है। मेरा उस दिन हो जाना था उनके साथ, जो सेशन था वो हो जाना था जिस दिन उन्होंने बताया कि उनका पूरा सिस्टम जो है वो उड़ गया और वो किसी की कॉल नहीं ले सकते। उस दिन मेरी उनके साथ कमिटमेंट थी और मैं लाइन पर मौजूद था, उस वक्त भी मौजूद था। यानी कैमरे की बैक साइड पे जो आप स्क्रीन देख रहे होते हैं उसकी बैक साइड पे मैं मौजूद था। लेकिन उन्होंने कहा कि जी माजरत के साथ वहां पे कोई सिस्टम में खराबी होगी है, तो वो ना किसी की ऑडियो कॉल ले सकते हैं ना वीडियो कॉल ले सकते हैं, इसलिए बात नहीं हुई। मैं तो फिर बात करूंगा उनके साथ, ये तो नहीं है कि मैं उनसे बात नहीं करूंगा, जरूर करूंगा, कुफुओं के इनवान के साथ ही करूंगा। और एक सबसे अहम दलील जो है वो अभी मैंने उनके लिए बचा के रखी हुई है, वो दलील मुझे देनी है उनको।
मौलाना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जो मुक़द्दस दुख्तरान हैं, उनके निकाह क्यों नहीं हुए, उसकी वजह उनको बतानी है मैंने। और भी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके सामने लेके आऊँगा, चूँकि मुझे अभी तक उम्मीद है कि मेरी अल्लाह यारी साहब के साथ गुफ्तगू होनी है, इसलिए मैं वो अभी तक मंजर आम पे नहीं लेके आया अपनी दलील, किसी को नहीं बताया अभी मैंने। हाँ, जब मुझे कन्फर्म हो गया कि वो गुफ्तगू नहीं फरमाएंगे अब, फिर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सामने रखूँगा वो दलील, और फिर मुझे उस दलील से बच के दिखाइएगा, निकल के दिखाइएगा। भाई मैंने अर्ज़ किया कि जब आप किसी ज़ुबान के किसी लफ्ज़ का मायने जानना चाहें तो आपको डिक्शनरी लेनी पड़ती है। आप इंग्लिश के किसी लफ्ज़ का किसी का मायने अगर जानना चाहें तो आप उसकी डिक्शनरी से, लुगत से ही रब्ता करते हैं ना। उर्दू का किसी लफ्ज़ का मतलब मायने मफ़हूम समझना चाहें तो उसके लुगत से रब्ता करते हैं। मैंने अरबी लुगत से दिखाया, आपने देखा नहीं देखा? ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरिए मैं आपको दिखाता हूँ अरबी लुगत से। और मैंने ऑनलाइन जो लाइब्रेरी है शिया लाइब्रेरी, मैंने उसमें से दिखाया, और सिर्फ इसलिए दिखाया कि हर बंदा जो है वो ऑनलाइन लाइब्रेरी खुद खोले, वहाँ पर ये किताब निकाले, और किताब निकाल के उसका मैं आपको भी ऑनलाइन जो है ना वो खोल के दिखा देता हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात सही है या गलत है, क्योंकि मैं कोई बात बगैर दलील के करता नहीं होता, और अपने पास से कोई बात ना करूँ मैं इसकी कोशिश ज़रूर करता होता हूँ कि मैं अपने पास से कोई बात ना कहूँ, और वो बात तो बिल्कुल भी ना कहूँ कि जिसका मेरे पास दलील मौजूद ना हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। किसी भी ज़ुबान के किसी भी लफ्ज़ को समझने के लिए उसकी डिक्शनरी या लुगत का सहारा लिया जाता है। मैं आपको लुगत दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शिया माफ़ी चाहता हूँ, ये शिया ऑनलाइन लाइब्रेरी है, इंटरनेट के ऊपर है, और इसको मैं बड़ा कर दूँ ताकि आप इसको आसानी के साथ पढ़ सकें कि ये क्या लिखा हुआ है। ये जो किताब है इसका नाम है लिसानुल अरब इब्ने मंजूर की। और ये बात भी आप यकीनन जानते होंगे कि जो डिक्शनरीज होती हैं इनका कोई मज़हब नहीं होता, ये किसी फ़िरके या मसलक की नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो ज़ुबान होती है उसमें किसी लफ्ज़ का मफ़हूम बयान करती हैं कि वो क्या है। ना ये डिक्शनरी सुन्नी होती है, ना शिया होती है, ना वहाबी, ना देवबंदी, ना बरेलवी, ये कुछ भी नहीं होती। ये डिक्शनरी है। ये किताब का नाम है शिया ऑनलाइन जो लाइब्रेरी है उसके ऊपर ये किताब मौजूद है। किताब का नाम है लिसानुल अरब इब्ने मंजूर की लिखी हुई। अच्छा, एक जब मैंने अल्लाह यारी साहब के सामने ये मिसाल पेश की थी, ये दलील रखी थी, तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था ये किसी नासिबी की लिखी हुई होगी, ये मतलब नहीं है कुफू का। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि उन जैसा लर्नर्ड आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जो इतने इतने मुनाजरे और मुबाहिसे करता है, वो ये बात कर रहा कि ये किसी नासबी की लिखी हुई होगी डिक्शनरी। मुलाजा कीजिएगा, ये लिसानुल अरब इब्ने मंजूर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 139 139। यहाँ पे हरफे काफ से जो लफ्ज़ बनने वाले हैं ये
उससे रिलेटेड तमाम लफ्ज़ जो है वो इसके ऊपर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वलकश, वज़ू किशा, इसी तरह कफ़ा, ठीक है। ये यहाँ पर आके ये लफ्ज़ आया वलकुफ, और बड़ा कर दूं, ये जो लफ्ज़ है ये वाला, ये आया है कुफू। अब कुफू जो है उसके बारे में पहला तर्जुमा किया गया अल नज़ीर वल मुसावी। नज़ीर यानी मिसल, उस जैसा, मिसल उस जैसा, वल मुसावी बराबर, यानी कुफ वो होगा कि जो दो एक जैसे हों और बराबर हों। आगे वो लिखते हैं वह मिन्हु अल कफ़ात फिन निकाह, और इसी में जब निकाह में कुफवों की बात होगी, कुफ की बात आएगी, वह हुआ अन यकूनु अज़्ज़ौज मुसावियन लिल मरआ। जो दूल्हा है, ज़ौज दूल्हा को कहते हैं, शौहर को कहते हैं, कि जब निकाह में कुफवों की बात आएगी तो फिर लाजम हो गया कि जो दूल्हा है वो मुसावी हो लिल मरआ, औरत के मुसावी होना चाहिए, बराबर भी मुसावी भी। अब यहां पे लिखने के बाद वो नीचे लिखते हैं किस किस चीज में बराबर होना है। यहां से पढ़िएगा, ये जो ऊपर वाला लफ्ज है, फी हस्बेहा व दीनेहा व नस्बेहा व बैतेहा व गैर जालिक। कुफ की तारीफ जो अरबी लुगत है वो ये बता रही है कि कुफ तब होगा कि जब मर्द और औरत जिनके दरमियान निकाह हो रहा है वो फी हस्बेहा, हसब में, व दीनेहा और दीन में, व नस्बेहा और नसब में, व बैतेहा और बैत में। खिजर याद साहब की जो है ना वो कॉल आ रही है, मैं खैर उनको भी लेता हूँ, पहले आपसे बात कर लूँ, ये बात मुकम्मल कर लूँ, ठीक है। वह बैतेहा वगैरह जालिक, और अपने घर के यानी जो जायदाद वगैरह है उसमें, घर के और दीगर चीज़ों के मामलात में। अब यहाँ पे ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है और लुगत है। मैं ज़रा खिजर याद साहब को थोड़ा सा बता दूं। खिजर साहब आपको थोड़ा सा होल्ड पे रहना पड़ेगा, मैं बात मुकम्मल करके तो फिर आपको फ्रंट पे लेता हूँ, ठीक है जी सर ठीक हो। हाँ, लेकिन आप होल्ड पे रहिएगा, आपने बंद नहीं करना है। मैं आपको यहीं पे सामने रख लेता हूँ ऐसे, ठीक है जी। तो मैं ज़रा ये बात मुकम्मल कर लूँ। ये खिजर याद साहब तशरीफ़ ले आए हैं जी, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। अब यहाँ पे डिक्शनरी बता रही है कि हसब, नसब और दीन, ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं। उसके बाद दुनियावी तौर के ऊपर घर वगैरह जो है उसमें भी कुफ वो होना लाजिम है, ठीक है जी। ये डिक्शनरी होगी। अब आपको मैं एक और हवाला देता हूँ, ये अल काफ़ी है शेख कुलैनी की, हमारी जो कुतुब अरबा हैं उसकी बुनियादी किताब है अल काफ़ी। इसकी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 337 337। यहाँ पर यह हदीस मौजूद है, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप आसानी के साथ पढ़ लें कि कुफो होना कितना ज़रूरी है। फ़कामा इला रजल फ़काल या रसूलल्लाह फमन नज़व्वजा, या रसूलल्लाह फमन नज़व्वजा, या रसूलल्लाह हम किसके साथ निकाह करें। फ़काला, तो उन्होंने फरमाया, यानी सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इकफ़ा, अपने कुफुओं के अंदर। फिर उसने पूछा या रसूलल्लाह व मन अल इकफ़ा, कि कुफ से मुराद क्या है, कौन है कुफ। फ़काला अल मोमिनून बाज़हुम इकफ़ा बाज़, मोमिनीन में से बाज कुफ हैं बाज का। और फिर उसी को रिपीट किया अल मोमिनून बाज़हुम इकफ़ा बाज, कि कुछ मोमिनीन जो है वो कुछ का कुफ वो हैं, यानी हर मोमिन हर एक का कुफ नहीं है, बल्कि कुछ मोमिनीन ऐसे हैं कि जो मोमिनीन का कुफ हैं, ठीक है जी।
तो अब जब आप दलाइल सामने रखते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास कौन सी चीज़ रह जाती है कि जिसका आप इनकार कर सकें। खिजर हयात साहब मेरे आ चुके हैं जी सामने, इस वक्त मौजूद हैं, तो मैं उनको अब इसके ऊपर लाइव लेना चाहूँगा। थोड़ी सी जहमत है ताकि मैं ये अपना मोबाइल और कैमरा वगैरह सेट कर लूँ और वो आसानी के साथ जो है वो फिर सामने आ सकेंगे। ये आ गए जनाब खिजर हयात साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है मेरे मालिक का, रब का करम। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है वो आप लाइव हैं फेसबुक के ऊपर मेरे साथ गुफ्तगू में, ठीक है? मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं। जी मेरे भाई फरमाएं, क्या फरमाना चाहते हैं? यही सर, वो देखी थी पोस्ट, मैंने कहा चलो सर से बात हो जाएगी, इल्म में इजाफा हो जाएगा। तो अदब के हिसाब से ना आप अपना पोस्ट लगाई हुई थी ना। जी बिल्कुल, मैंने पोस्ट, चलो हम भी इस शहर को पानी बिल में है, चलो बड़ों से तो सीखने को मिल जाएगा। सही। साकिब साहब वैसे आपका मौक़िफ़ क्या है? सर देखो, मुझे मैं ना मतलब मेरे पास कोई मतलब कोई हवाला या कोई मुकम्मल दलील नहीं है तो इस हवाले से। तो बाकी ये है कि मैंने ना बयान सुना था एक मरतबा से नसीरुद्दीन नसीर साहब बोल रहे थे। आपका ताल्लुक अहले सुन्नत से है? जी सर। आपका ताल्लुक अहले सुन्नत से है? जी जी, अहले सुन्नत से। अच्छा, आप अहले सुन्नत के साथ हैं, बिल्कुल ठीक हो गया ये, क्योंकि कल भी एक साहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी तो वो माशाल्लाह वकील थे और उनका ताल्लुक जो है वो भी अहले सुन्नत के साथ ही था। तो मैंने कहा मैं पहले पूछ लूँ ताकि आपके सामने जो गुफ्तगू की जाए वो फिर उसी हवाले के साथ की जाए। ज़ाहिर है इंसान जिस मसलक से ताल्लुक़ रखता है उसके मुताबिक करता है, गुफ्तगू करता है। जी जी बिल्कुल जी। नसीरुद्दीन नसीर साहब जो है उनकी किताब है नाम और नसब, उनकी किताब है पूरी नाम और नसब, ये मेरे पास पड़ी हुई है यहाँ पे, मैंने उनकी वो किताब जो है वो पढ़ी है। अच्छा, मैंने ना उनका बयान सुना था इस मुतल्लिक ना, वो बता रहे थे कि क्या सैयद लड़के गैर सैयद लड़के से निकाह कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, मैंने उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा कि ऐसा होना मुमकिन है कि सैयद लड़की जो है उसके साथ गैर सैयद लड़के का निकाह हो सकता है। पीर साहब के घराने में से किसी ने किया? पीर साहब के अपने घराने में से किसी ने उनके घर की किसी बेटी के साथ निकाह फरमाया? पीर साहब की? हाँ। नहीं, मतलब मुझे नहीं कंफर्मेशन। अच्छा, एक तो ये पता कीजिएगा कि पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब जो गोलड़वी हैं उन्होंने अपने घर की कोई बेटी जो है वो अपने जो उनका अपना कबीला है जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं उससे बाहर उन्होंने दी या नहीं दी। नंबर 2, जो लोग ये कहते हैं कि सैयदजादी का अक्द जो है वो गैर सैयद से हो सकता है, वो कहते हैं कि जी असल चीज़ तकवा है, मेयार तकवा है। तो मैं तो तब मानूंगा ना कि जब पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने अपने मुरीदैन में से किसी मुत्तकी तरीन मुरीद के साथ अपनी किसी बेटी का निकाह किया हो। नहीं। क्यों नहीं किया? मतलब वो भी ये कह रहे थे कि शरीयत इसकी इजाजत देती है, लेकिन सोचना चाहिए पहले मतलब देखना चाहिए कि अपने ही फैमिली में, अपने ही खून में, अपने ही खानदान में करनी चाहिए। वो बात कर रहे थे कि शरीयत में इस चीज की मोहलत नहीं है। तो मैं इसलिए आप डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे कोई नॉलेज हो जाएगा, कोई आप हवाला दे देंगे ना तो उसमें कंफर्म हो जाती है, क्लियर हो जाती है। चलें, आप चूंकि अहले सुन्नत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके अहले सुन्नत के जितने भी उलमा है ना जो अहले सुन्नत से आप ये ज़ाहिर है गोलड़ी साहब को सुन रहे हैं तो आपका ताल्लुक़ जो है वो बरेलवी मसलक के साथ होगा।
क्योंकि दूसरे जो हैं वो तो मानते ही नहीं है पीरों शीरों को, है ना। जी जी आप अहमद रज़ा खान बरेलवी जो है आप उनके पैरोकारों में से हैं। जी जी ठीक हो गया। तो बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि जो अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का जो कोई कलाम होगा सादात पे सैयद ज़ादी के हवाले से, वो फिर आपके लिए हुज्जत होना चाहिए। क्या फरमा रहे हैं सर आप? मैंने कहा कि जिनके आप मसलक पे हैं, बरेलवी मसलक पे, अहमद रज़ा खान साहब जो बरेलवी है, आला हज़रत साहब, उनका अकीदा जो है जो वो बयान करेंगे वो फिर आप पे हुज्जत होना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो निकाल लूँ, बजाय इसके कि हम लंबी चौड़ी बहस में जाएं। हम नहीं 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 सर, मैं बहस बहस करने आया ही नहीं हूँ, मैं तो सीखने आया हूँ आपसे कि आप बड़े जी हैं हमारे, आप जी अहले जी इल्म हैं, तो हम इस दौर के तालिब इल्म हैं तो कुछ सीख जाएंगे बस। जी क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर। थोड़ा सा नेटवर्क की तरह से जो है ना वो इस वक्त इशू है, ज़रा ये ऑन हो जाता तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि बरेलवी साहब जो है उनका नज़रिया इस मामले में क्या है। क्योंकि जब उनकी बात आपके सामने आ जाएगी तो फिर आप यकीनन आपके लिए ये देखें, मैं आपको, मेरा नेट जो है वो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन मैं ये टर्न कर रहा हूँ ताकि आप उधर देख सकें। नहीं आपका मौकफ क्या है सर? आपका मौकफ क्या है इस बारे में? भाई मेरा मौकफ जो है वो ये है कि सैयद ज़ादी का कुफ गैर सैयद नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि हाँ, क्योंकि कुफ की कुछ शराइत होती हैं, हर चीज़ की ना, हर एक काम की कोई ना कोई शर्त होती है। कुफू की भी कुछ शराइत है, और उन शराइत में जो है वो सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि कुफ वो जो है वो हसब और नसब में बराबर होना ज़रूरी है। जी जी सर बिल्कुल, मेरा जो जाती पॉइंट है ना, जाती जो मेरी राय है, वो मेरी भी जो अकीदत है, मोहब्बत है, वो यही कहती है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा चलो शरीयत से ही पूछ लो, शरीयत का ही पता कर लो, तो उसमें इजाजत है या ममानियत है। बाकी जो मेरा जाती एक अकीदत है, मोहब्बत है, वो यही कहती है कि नहीं होना चाहिए। तो बस ठीक है, फिर आपका मेरा मौक़िफ़ तो फिर एक जैसा हो गया ना, क्योंकि ये हाँ। तो बाकी ये है कि हम ये देख रहे हैं इस मुतल्लिक़ कोई हदीस, कोई हवाला जात होंगे ना, कुरानी हवाला जात या कोई जो, मैं वही निकाल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी वो खुली तो है, और ये देखें, ये एक वेबसाइट है ilyasqadri.com। अहले सुन्नत का, मैं आपको, आप जानते हैं ना कादरी, इलियास कादरी साहब को, वो भी बरेलवी मसलक के ही हैं। उनसे ये उनकी ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके ऊपर ये एक सवाल हुआ, मेमन और सैयदा का कोर्ट मैरिज। ठीक है, ये सवाल उनसे हुआ, मेमन और सैयदा का कोर्ट मैरिज। सवाल करने वाले ने कहा, अगर सैयद ज़ादी ने बाप से छुप कर राजी खुशी के साथ किसी मेमन लड़के से कोर्ट के जरिए शादी कर ली तो निकाह सही होगा या नहीं? तो उसके जवाब में जो है वो लिखते हैं कि ऐसी सूरत में निकाह मुनक्कद ही नहीं होगा, यानी निकाह हुआ ही नहीं, इसलिए कि सादाते कराम का ख़ानदान मेमन बरादरी से आला और अरफा है, लिहाजा मेमन लड़का सैयद ज़ादी का कुफ्वो नहीं,
और जब लड़की वली के इजाज़त के बगैर निकाह करे तो निकाह होने के लिए भी कुफुओं का पाया जाना ज़रूरी है। ठीक है, ये इलियास कादरी साहब ने इसका जवाब दिया हुआ है कि सैयद ज़ादी का निकाह जो है वो गैर सैयद से हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उसका कुफुओ नहीं है। यानी जो बरेलवी मसलक है उनका भी अकीदा यही है कि सैयद ज़ादी का निकाह जो है वो गैर सैयद से नहीं हो सकता। ठीक है, अभी आप इलियास कादरी साहब की वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं कि बरेलवी जो नुक्ता नज़र है उसमें भी यही बात कही गई कि सैयद ज़ादी का निकाह गैर सैयद से नहीं हो सकता। ठीक हो गया मेरे भाई? वो तो जी जी नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर मतलब माँ बाप की इजाजत के बगैर कर, अगर माँ बाप इजाजत दे रहे हैं तो फिर आप ये देखो, इधर देखो, आप जरा स्क्रीन की तरफ देखो, ये मैंने आपके सामने वो खोला हुआ है। ठीक है, ये मैंने खोला हुआ है, इसमें यहाँ मैंने बड़ा कर दिया इसको, लिहाजा मेमन लड़का सैयद ज़ादी का कुफुओ नहीं। जब कुफुओ ही नहीं तो उन्होंने कहा कि ये इसका, यहाँ पे उन्होंने लिखा कि ऐसी सूरत में निकाह मुनक्कद ही नहीं होगा, निकाह होता ही नहीं। जी जी ठीक है, निकाह होने के लिए कुफुओ का पाया जाना ज़रूरी है। जी जी ठीक है, जब कुफी नहीं है तो फिर उसके साथ निकाह नहीं हो सकता। तो आपके जो आपका जो मकतबा फिक्र है उसके मुताबिक ये बात क्लियर होगी। और कोई हुक्म मेरे भाई? जी जी सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, पाक आपको सलामत रखेगा। आप कहाँ से वैसे बात करें? मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। लाहौर से, माशाअल्लाह। ठीक है जी, इजाज़त दीजिएगा। सर बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। लीजिए जनाब, कल जिन्होंने नंबर लिखा था उनमें से एक साहब ने तो ये कर दिया कि वो तो सिर्फ जानने के लिए आए थे और वो जो जानना चाहते थे उनको उन्हीं के मसलक में से जवाब जो है वो दे दिया गया है। तो आई होप कि उनकी तो तसल्ली हो गई होनी है। अब आप में से कोई साहब अगर कोई गुफ्तगू करना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ, वरना मुझे बताइए, मैं सेशन मुकम्मल करूँ। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका। वो असूलीन जो है ना, खामनाई ज़ादे और फरजंदू के लौंडे वो कहते होते हैं ये MI6 का एजेंट है। अभी भी एक वो है फ़िदा मोहम्मद सिन्हा के नाम से, वो मेरी हर पोस्ट के ऊपर आके यही बात करता है कि ये MI6 का एजेंट है, ये है, ये वो है, ये फलां है, ये धमाका है, ये डॉलर कमाते हैं। ये ज़रा डॉलर कमाने वाले का घर देखिएगा जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये डॉलर वालों का घर है। डॉलर कमाने वाले इस तरह के घरों में होते हैं। ये मेरे वो बिस्तर है और यहीं पे मेरी किताबें हैं जहाँ पे मेरा ज़्यादातर वक्त गुज़रता है। ठीक है, तो इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि उसको किसी के सामने कोई भी बात दिखाते हुए परेशानी ना हो कि मैं कल को झूठ की वजह से पकड़ा जाऊंगा, मैंने तो कुछ और बताया था और सामने कुछ और आ रहा है। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो है वो है, जो नहीं है जो नहीं है। जी भाई लोग, अली जी जैन, आपका क्या सवाल है मेरे भाई? आ जाओ, आप आ जाओ, इस पे नंबर मैंने दिया हुआ, व्हाट्सएप पे आ जाओ ना यार, कॉल करो ना, आके आमने सामने बात करते। क्या मैं यहाँ पे पढ़ पढ़ के आप लोगों को जो है वो जवाब दूँ? नाम क्या है जी? विल शाह। विल शाह, ये अंग्रेजी वाला विल है, अंग्रेजी वाला विल ही लगता है। उर्दू में तो लफ्ज विल नहीं होता। वैसे ये विल शाह क्या नाम हुआ भाई? विल शाह। और वैसे जो तुम मुझे कह रहे हो वो वालेकुम, यकीनन तुम्हारा ताल्लुक जो है वो या फरजांदा ज़ारबू के कबीले से है या खामनाई जानती हो, इसके अलावा और नहीं सकते। ये इस किस्म के काम तुम ही करते हो।
दलील तुम लोगों के पास होती कोई नहीं है। लब्बैक खामनाई के नारों के अलावा तुमने सारी ज़िंदगी में सीखा कुछ नहीं है। मर्जे मर्जे मुकल्लिद मुकल्लिद तकलीद तकलीद फतवा फतवा करते करते तुम लोगों ने मर जाना है, और फिर तुम्हारे आगे नसीब में सिवाय जूतियों के और कुछ नहीं है। विल शाह किसकी विल है? विल वैसे अंग्रेजी में कहते हैं वसीयत को। किसकी वसीयत है भाई तू? खामनाई की, खुमैनी की, सिस्तानी की, या फरजंदा ज़ारवी की? किसकी विल है? खुद आ जाते हो गालियां खाने के लिए, खुद आ जाते हो जलील होने के लिए, ना आया करो। अली जी जैन आपका कोई सवाल है तो बताएं, वरना मैं क्लोज करने लगा हूं। 1.5 घंटा हो गया आज की गुफ्तगू को, और मेरा आज शाम को रात 8:30 बजे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसी मौजू के ऊपर मेरी चौथी नशिस्त है, जिसमें आज सदक़े के हवाले के साथ मुझे गुफ्तगू करनी है कि ये जो सरकार सादिक़ आलम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने सदक़े की बुनियाद के ऊपर उसे कहा खारजी को कि तेरे ऊपर सदका जायज़ है, हम पे जायज़ नहीं है, और ये जो अल्लाह ने खुम्स सादात के लिए रखा और सदका हराम किया, इसकी वजूहात क्या है और इसकी वजह से क्यों सैयद ज़ादी का अक़्द गैर सैयद से नहीं हो सकता, इस पर आज तफसीली गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो देखना चाहे वो देख सकता है, कई मरतबा यहाँ पे लिंक शेयर कर चुका हूँ। कोई सवाल? चलें, इजाज़त है। अली जैन आपने सवाल नहीं बताया अपना, मैं फिर इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर आपका कोई सवाल है जो आप कह रहे हैं कि मेरा सवाल ले दे, क्या सवाल है आपका? कॉल करनी है तो मैं हाज़िर, यहाँ पे लिखना है तो जल्दी से लिख दें। जज़ाकल्लाह दारैन मेहदी, मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, मौला तमाम मौलाई मातमी जंजीर ज़न अज़ादारों को अपनी पनाह में रखें, उनके जान माल इज़्ज़त और आबरू को अपनी पनाह में रखें। और आजकल के दौर में तो सबसे बड़ी दुआ ये है कि मेरे मालिक हमारा अकीदा अपनी पनाह में रख, हमारा अकीदा बचा। जी अशर बुखारी, जनाब याहिया को, जिक्रिया को नहीं, याहिया को, जनाब याहिया को कहा गया सैयदम व हसूरा, कि हम तुझे खुशखबरी देते हैं कि अल्लाह तुझे एक बेटा देगा जिसका नाम याहिया होगा, वो सैयद होगा और हसूरा होगा, हिसार में होगा। बिल्कुल लफ्ज़ सैयद जो है ये कुरान की इस्तिलाह है। जो कहता है कि सैयद कोई शरई इस्तिलाह नहीं है वो झूठ बोलता, बकवास करता वो। वैसे मज़े की बात नहीं है, सैयद कोई इस्तिलाह नहीं है, सैयदना हर एक बनने का हर एक को शौक है। जिन्हों देखो सैयदना, वैसे सैयद जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जी जी बताइए अली जैन, कूफियों के हवाले से क्या बात करनी है? आप कह रहे हैं कि क्या हकीकत में कूफी बेवफा? देखो मेरे भाई, ये जो एक बन गया ना कूफी ला यूफी, कूफा में पहली बात तो ये कि सिर्फ शिया नहीं थे। समर अब्बास मौला मीर कायनात अली सलामत रहिए आप। कूफा में सिर्फ शिया नहीं थे, बल्कि शिया बहुत कलील मिकदार में थे, बहुत कम थे शिया। कूफा में खारजीन मौजूद थे, नासबीन मौजूद थे, दीगर कबाइल मौजूद थे। और यही वजह है कि मौला मीर कायनात से लेके सरकार अमीर मुख्तार तक कूफे ने यूं रंग बदला। यूं सलमान बिन सरद खजाई, जिसको लोग शिया समझते थे, आज भी समझते हैं, वो उस वक्त का मर्जे तकलीद, उस वक्त का आयतुल्लाह उल उज़्मा और वलीउल अमर था, जो मौला हुसैन की मदद के लिए नहीं गया। लेकिन इसी कूफे से सरकार हबीब इब्ने मुजाहिर तशरीफ लेके गए हैं, नहीं लेके गए? क्या कूफे से लोग जो है वो करबला में पहुंचे नहीं है मौला के पास? ये जो है ना कूफी ला यूफी, ये उन कूफा जो था ये बहुत सारे कबाइल का मजमुआ था, जैसे अरब, जैसे मक्का था,
जिसको कुरैश कहा जाता है। बहुत सारे कबाइल वहां पे रहते थे और उनको मुश्तरका तौर पर कुरैश कहा गया। इसी तरीके से कूफे के अंदर बहुत सारे कबाइल थे। उनका जो मिजाज था वो ये था कि वो डरपोक दलेर बहुत थे उसमें, लेकिन उनकी अक्सरियत जो थी वो लोगों के बातों के असर में आ जाती थी, कानों के कच्चे थी। यानी आज अगर आपके लिए हमदर्दियां रखती है, आपके हक में नारे लगा रही है, रो रही है, पीट रही है, तो कल आप ही के खिलाफ खड़ी होके दूसरे के हक में नारे लगाने वाली थी। तो ये जो लफ्ज मशहूर हुआ कूफी ला यूफी, कूफियों में वफा नहीं है, ये इसलिए मशहूर हुआ। लेकिन जो वहां पे शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया थे, जो हकीकतन शिया अली थे, कहने को तो कुताम मलाउना का जो बाप था वो भी पहले अपने आप को शिया अली कहलाता था ना, वो कूफे में शिया मशहूर था, अली का शिया, बाद में खारजीन में चला गया। जो हकीकी शिया थे वो थे हबीब इब्ने मुजाहिर जैसे, मुस्लिम इब्ने औसजा जैसे पहुंचे हैं वहां पे। तो ये कहना कि सारे के सारे जो हैं, जो कूफी हैं वो बेवफा है, ये गलत है। हाँ, वहां की अक्सरियत उन कबाइल की वजह से ऐसी थी। वहां पे बड़े बड़े वफादार भी हैं। वहां पर ईरानी जो थे वो भी, उनका भी वहां पे मौजूद था। जो फारस से थे वो भी वहां आकर उन्होंने रिहाइश इख्तियार की हुई थी। जब ईरान फतह हुआ है, फारस फतह हुआ है, तो वहां से ईरानियों के कबाइल जो थे वो भी यहाँ कूफे में आके उन्होंने अपनी रिहाइश इख्तियार की थी, जिनको अजमी कह के मुखातब किया जाता था। कम अज कम तारुफ हासिल करना चाहे तो मुख्तारनामा देखिए, जो मूवी बनी हुई है मुख्तारनामा, उसमें तकरीबन तमाम कबाइल का तस्करा, काफी ज्यादा कबाइल का तस्करा है कि वहां पे कौन कौन था। ठीक है जी। जिस मौजू के लिए मैंने ये गुफ्तगू रखी थी उसके ऊपर सिर्फ एक साहब ने बात की जी, तनवीर अब्बास सिर्फ धोखे के साथ नहीं है। आप तारीख उठा के देखिए, अभी मेरा ख्याल है कल भी मैंने ये रवायत जो है वो पढ़ के सुनाई है कि एक रात में 60 बनु हाशिम को ज़िबा किया गया है। एक रात में 60 बनु हाशिम ज़िबा करके कुएं में उनके जिस्म भी फेंक दिए, उनके सर भी फेंक दिए। और वक्त किसा था? हारून रशीद का दौर था। उससे पहले मुतवक्किल अब्बासी के दौर के मैं आपको तारीख के जुमले सुनाऊं, आपकी आंखें फट जाएं, आपसे बर्दाश्त ना हो। वो मोमिन जो मजलिस में सिर्फ करबला नाम सुनता है या शाम सुनता है तो उसकी आंखें चलक जाती हैं, उसको मैं वो जुमले सुनाऊं जो तारीख में लिखे हुए हैं, जो उस दौर में बनु हाशिम में और अलवी खानदान मौला मीर कायनात की नस्ल के साथ जो कुछ उस दौर में हुआ है, अगर मैं उसका सिर्फ एक जुमला आपको सुना दूं, आप अपना सर दीवार पे मार के खुदकुशी कर लेंगे। इतना सख्त जुमला जो मैं बयान नहीं कर सकता। अली जी ज़ैन, मस्जिद अक्सा, जो कुरान में जिस मस्जिद अक्सा का तस्करा है वो ये मस्जिद अक्सा नहीं है जो फ़लस्तीन में है। ये पहली बात है। हमारी जो शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया हैं, उनकी कुतब के अंदर बड़े वाज़े लफ्ज़ों में मौजूद है, तफासिर में मौजूद है। कुरान हकीम की सूरह बनी इसराइल, जिसको सूरह इसरा भी कहते हैं, उसकी जो आयत है सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, तो यहाँ पर इसकी तफसीर में मासूम ने फरमाया कि वो मस्जिद अक्सा ज़मीन पर नहीं है, बल्कि वो वहाँ है जहाँ तक पहुँच के जिब्राइल के पर जलते थे कि इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा। तो वो मस्जिद अक्सा जो है वो नहीं है। अब इसको मस्जिद अक्सा क्यों मशहूर किया गया, किस वजह से किया गया, किस दौर में किया गया, ये जब आप तारीख पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। यकीनन आपको पता चल जाएगा कि इस मस्जिद अक्सा को उस मस्जिद अक्सा की जगह क्यों लेके आया गया, आपको पता चल जाएगा। इस मस्जिद अक्सा के बारे में हमारी कुतब के अंदर मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम और अइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन मौजूद हैं कि रुए ज़मीन पर मुकर्रम तरीन अगर कोई मसाजिद हैं तो वो 3 हैं। सबसे पहले बैतुल हराम, जिसे आप खाना काबा कहते हैं, दूसरी मस्जिद नबवी, और तीसरे नंबर पर मस्जिद कूफा। ये 3 मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है।
इसके अलावा किसी मस्जिद को वो इज्जत हासिल नहीं है। तो हमारे नज़दीक उसको किबला अव्वल कहिए, आप उसको मस्जिद अक्सा कहिए, जो कुछ भी है, बहैसियत मस्जिद एक एहतराम ज़रूर है, लेकिन ये वो मस्जिद अक्सा नहीं है। किबला अव्वल के हवाले के साथ भी यहाँ पे अब कुछ बातें होती हैं कि जो आप ओपनली नहीं कर सकते हैं। किबला अव्वल के हवाले के साथ भी आपको तहकीक करनी पड़ेगी, और उसके लिए आज भी मस्जिद जो है वो मौजूद है। सऊदी अरब में अगर आप जाएंगे तो मस्जिद किबला तैन आज भी मौजूद है। तो आप जब मस्जिद किबला तैन में पहुंचें तो वहां पे आज जो किबला है उसके बिल्कुल अपोजिट सजदा किया करते थे उस जमाने में, जब तक कि काबा को किबला नहीं बनाया गया था। तो जब आप काबे की तरफ मुंह करके खड़े होंगे और वहां से बिल्कुल पलटेंगे तो आपका रुख उस तरफ होगा जहां उस जमाने का किबला था, जब तक कि किबला खाना काबा नहीं बनाया गया था। तो जब आप वहां पे सिमत का तयन करने के बाद कंपास के जरिए जब आप लाइन खींचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह मुंह करके नमाज पढ़ी जाती थी दरअसल वो जगह कौन सी थी। इससे ज़्यादा मैं भी आपको कुछ नहीं कह सकता। आप अपनी तहकीक करें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये इंटरनेट के ऊपर तहकीकाना तौर पर मौजूद है। मुहक्किकीन ने इसके ऊपर पूरे पूरे आर्टिकल लिखे हुए हैं। ठीक है जी, चलें, इजाज़त है, ज़िंदगी रही तो। अब इस मामले की अगली नशिस्त, ये जो सैयदजादी के कुफ के उन्वान से जो लोग बढ़ के बड़ी मारते हैं, अभी तक उनमें से किसी एक का कोई कमेंट नहीं आया। अभी मैं जब ऑफ कर दूंगा तो मेरी पोस्टों के ऊपर जाके पा 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 चक 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 शुरू कर देंगे। कोई रिजवी सैयद होगा, कोई कुछ होगा, कुछ होगा। यहाँ नहीं आते, सामने आके बात नहीं करते, पता नहीं क्या बीमारी है, क्यों ये बुज़दिली दिखाते हैं। बहरहाल इस सिलसिले की एक साहब ने गुजारिश की थी, शायद तनवीर साहब ने यही बात कही थी या कोई और साहब थे, उन्होंने ये कहा कि जी आप 7 बजे के बाद नशिस्त रखें इसकी। तो आज तो मेरी 8:30 बजे दूसरी नशिस्त है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। कल इंशाल्लाह ताला अगर मेरे मौला ने चाहा तो कल जो नशिस्त होगी इस यहाँ पे इसी पेज के ऊपर लाइव जो सेशन होगा वो रात 9 बजे होगा। 9 बजे मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा यहाँ पर इसी पेज पर इसी तरीके से। बल्कि कल नहीं, परसों रात 8:30 का ही कर ले, 9 बजे को छोड़िए, 8:30 बजे इंशाल्लाह आप लोगों से गुफ्तगू होगी इसी मौजू के ऊपर। और जैसे आज हुआ है, बराए मेहरबानी इस तरह ना करें। ये सेशन का मकसद जो है वो है उस मौजू पे गुफ्तगू करना कि सैयदजादी का अक़्द गैर सैयद से जायज़ है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करें जिसने भी करनी है, और लाइव आके बात करें। हाँ, अगर इस तरह के सवालों जो आपके आप सेशन रखना चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन जितना भी मेरे लिए मुमकिन होगा मैं वो सेशन रख दूंगा। सवालों जो आप, जैसे अभी आपने कुछ सवाल किए और जो मेरे इल्म में था वो मैंने जवाब दिए, इस तरीके से वो सवाल जवाब हो सकते हैं, वो नामुमकिन नहीं है। समर अब्बास आप भी जिए, मौला आपको भी सलामत रखे, मौला अपनी पनाह में रखे हर मोमिन मौलाई मातमी जंजीर आज़ादार को, और हर उस शख्स को जो मुंतज़िर है मौलाना बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का, ना कि वो कि जिसने अपना वलीउल अमर और इमाम किसी और को मुंतखब कर रखा है, किसी और की बैयत कर रखी है, या किसी को आज का अली और आज का हुसैन तस्लीम कर लिया है, उसके लिए मेरी कोई दुआ नहीं है। वो जाने और उसका अपना इमाम जाने, जिसको इमाम कह के मुखातब करता है उससे कहे कि वो उसकी सलामती की ज़मानत देता फिरे, उसके लिए मेरी कोई दुआ नहीं है। मेरी दुआ उसके लिए है कि जो मौलाना बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हादी बरहक हुज्जत खुदा सरकार कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहिबुल असर व ज़मान अल मुंतकिम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो उनके मुंतज़िर हैं, जो आज भी उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, जो फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़रीन के ऊपर अमल पैरा है, जिन्होंने किसी को अपना वलीउल अमर इमाम और पीर और पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं माना, उनको सलाम भी है, उनके लिए दुआ भी है। और हमारी लाखों करोड़ों दुआओं की सबसे बड़ी दुआ अल्लाहुम्मा अज्जल वलीयकल फरज, इससे बड़ी कोई दुआ नहीं है। ये वाहिद हल है हमारी हर परेशानी का, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। आने वाला ज़माना बदतर है, बदतरीन है, इससे भी ज़्यादा मुश्किल ज़माना हमारे सामने है, और उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अल्लाहुम्मा अज्जल वलीयकल फरज। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और उतनी ही
लानत उनके हर रंग के, हर नस्ल के, हर शक्ल के, हर दौर के जली और खफी दुश्मन पर, बिलखसूस मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि के हर किस्म के दुश्मन पर, हर दौर के जो गुजर चुके, जो हैं और जो आने वाले हैं, उन सब पर लानत, बेशुमार लानत। सलवात बर हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। इल्तमास दुआ।